नमस्कार, स्वागत है आपका बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के खास कार्यक्रम सियासी बायोपिक में। जी हां, इसमें हम बात करेंगे बिहार के हर एक विधानसभा की और साथ ही उन विधानसभा में संभावित प्रत्याशियों की भी। तो चलिए शुरू करते हैं विधानसभा और उनके संभावित प्रत्याशियों को लेकर। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कटिहार विधानसभा के वर्तमान विधायक तारकिशोर प्रसाद जी के बारे में। कटिहार के दिग्गज विधायक और बिहार की राजनीति का सशक्त चेहरा। बिहार की राजनीति में तारकिशोर प्रसाद एक ऐसा नाम है जो न केवल अपने गृह क्षेत्र कटिहार में बल्कि पूरे बिहार में अपनी मजबूत उपस्थिति के लिए जाना जाता है। भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं। कटिहार सदर से 4 बार के विधायक और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का राजनीतिक सफर प्रेरणादायक है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही उनकी राजनीतिक प्रोफाइल और उपलब्धियां फिर से चर्चा में है। तो आइए उनके जीवन, राजनीतिक यात्रा और बिहार की सियासत में उनके योगदान पर एक नजर डालते हैं। वर्ष 2021-22 की वार्षिक वित्तीय विवरणी एवं अन्य बजट दस्तावेजों को सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि यह बजट राज्य के विकास का नया मार्ग प्रशस्त करेगा। अध्यक्ष महोदय, उनकी शिकवा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है। मुझे यकीन है कि ये आसमां कुछ कम है। तो चलिए शुरू करते हैं उनके प्रारंभिक जीवन और शिक्षा को लेकर। तो देखिए, तारकिशोर प्रसाद का जन्म 5 जनवरी 1956 को सहरसा बिहार में स्वर्गीय गंगा प्रसाद के घर होता है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कटिहार के दर्शन शाह कॉलेज यानी कि डीएस कॉलेज से पूरी की, जहां 1974 में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के अंतर्गत इंटरमीडिएट यानी कि आईएससी की डिग्री हासिल की। उनकी सादगी और जमीन से जुड़ा व्यक्तित्व आज भी उनकी पहचान है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि तारकिशोर प्रसाद विवाहित है और उनका जो पता है, स्थायी पता की अगर बात करें तो जीबी निकेतन, मिर्चाईवाड़ी चौक, कटिहार है, जबकि वो पटना में 6 मंत्री इनक्लेव गर्दनीबाग में भी रहते हैं। तो अब शुरू करते हैं उनके राजनीतिक जीवन में एंट्री को लेकर। तो देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से शुरुआत। तारकिशोर प्रसाद का राजनीतिक सफर 1974 में शुरू हुआ, जब वे छात्र आंदोलन में सक्रिय हुए। उनकी विचारधारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से प्रेरित रही और उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के माध्यम से अपनी सियासी पारी की शुरुआत की। 1974-76 तक वे एबीवीपी के जिला प्रमुख रहे और 1977-78 में प्रदेश कार्य समिति के सदस्य बने। इस दौरान उनकी संगठनात्मक क्षमता और नेतृत्व कौशल ने उन्हें स्थानीय स्तर पर लोकप्रिय भी बनाया। भाजपा में शामिल होने के बाद उन्होंने कटिहार नगर में 1981 से 83 तक महामंत्री, 1951 से 95 तक अध्यक्ष और 1995 से 97 तक उपाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण दायित्व निभाते आए। 1997-2003 तक वे कटिहार जिला के महामंत्री भी रहे और बाद में भाजपा बिहार प्रदेश के उद्योग मंच के अध्यक्ष बने। विधानसभा में प्रवेश और कटिहार का प्रतिनिधित्व तारकिशोर प्रसाद ने 2005 में कटिहार विधानसभा सीट 63 से पहली बार चुनाव लड़ा और मात्र 116 वोट के अंतर से उन्होंने जीत हासिल की। इसके बाद उन्होंने 2010, 2015 और 2020 के चुनाव में भी इस सीट पर कब्जा जमाया, जिससे वे कटिहार के सबसे मजबूत नेताओं में शुमार हो गए। 2015 में महागठबंधन की लहर के बावजूद उनकी जीत ने उनकी लोकप्रियता और रणनीतिक कौशल को साबित किया। 2020 में उन्होंने राजद के उम्मीदवार डॉक्टर रामप्रकाश महतो को करीब 10,000 वोटों से हराया। 2005 से अब तक वे लगातार बिहार विधानसभा के सदस्य हैं और वर्तमान में प्राक्कलन समिति के सभापति, सामान्य प्रायोजन समिति के सदस्य और पूर्णिया विश्वविद्यालय की सीनेट के सदस्य। 16 नवंबर 2020 को तारकिशोर प्रसाद को बिहार का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया, जो उनके करियर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। इस दौरान उन्होंने वित्त, वाणिज्य कर, नगर विकास एवं आवास, पशु एवं मत्स्य संसाधन, पर्यावरण,
वन एवं जलवायु परिवर्तन, सूचना प्रौद्योगिकी और आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी भी संभाली। उनके कार्यकाल में बिहार के आर्थिक प्रबंधन और विकास कार्यों में उल्लेखनीय प्रगति देखी गई। वे 9 अगस्त 2022 तक उप मुख्यमंत्री रहे। इसके अलावा तारकिशोर प्रसाद ने बिहार विधानसभा में कई समितियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनमें लोक लेखा समिति, विशेषाधिकार समिति, नियम समिति, आचार समिति और याचिका समिति शामिल है। इतना ही नहीं, 2012 से 2014 और 2017 से 2020 तक के दौरान वे सत्तारूढ़ दल के सचेतक भी रहे। अब बात करते हैं इनके सामाजिक और व्यावसायिक योगदान की। तो आपको बता दें, तारकिशोर प्रसाद केवल एक राजनेता ही नहीं बल्कि सामाजिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में भी सक्रिय रहे हैं। 1998-99 में वे नॉर्थ ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कटिहार के अध्यक्ष रहे। इसके अलावा उन्होंने 1996-98 तक क्षेत्रीय रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति और 1988-96 तक कटिहार जंक्शन की स्टेशन सलाहकार समिति में योगदान दिया। 1992 से 93 में वे लायंस क्लब ऑफ कटिहार के निदेशक भी रहे। तो ये थी तारकिशोर प्रसाद की जीवनी को लेकर। अब बात करेंगे हम बिहार विधानसभा चुनाव, चूंकि सर पर है 2025 का, तो उनकी भविष्य की संभावनाओं पर भी हम बात करेंगे। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तारकिशोर प्रसाद एक बार फिर कटिहार से मजबूत दावेदार है। उनकी जीत का सिलसिला और संगठनात्मक पकड़ उन्हें भाजपा के लिए महत्वपूर्ण बनाती है और ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के ये बेहद करीबी है। कटिहार विधानसभा सीट पर उनकी लगातार जीत ने इसे भाजपा का गढ़ बना दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने दावा किया था कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि राजग बिहार की 40 में से 39 सीटें जीतेगा, जो उनकी आत्मविश्वास और रणनीतिक सोच को दर्शाता है। तारकिशोर प्रसाद को वैश्य समाज के शीर्ष चेहरों में से एक माना जाता है और भाजपा ने उन्हें लोकसभा चुनाव में इस समुदाय के मतदाताओं को साधने की जिम्मेदारी दी थी। उनकी सक्रियता, जनसभाएं और रोड शो उनकी लोकप्रियता का प्रमाण है। तो ये थी उनकी प्रोफाइल, उनकी राजनीतिक जर्नी। लेकिन अब व्यक्तिगत उनकी क्या रुचियां हैं और उनकी जीवन शैली किस तरह की है, उस पर भी आपको बताते हैं। तो देखिए, तारकिशोर प्रसाद को पुस्तक पढ़ने, बागवानी और साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों में गहरी रुचि है। 2014 में उन्होंने बिहार विधानसभा की संसदीय यात्रा के तहत भूटान का दौरा किया। उनकी सादगी और कार्य के प्रति समर्पण उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय बनाता है। 2020 के हलफनामे के अनुसार उनकी कुल संपत्ति 1.9 करोड़ रुपए है, जिसमें 49.4 लाख रुपए की चल संपत्ति शामिल है। तो ये थी पूरी बात तारकिशोर प्रसाद की। आपको बता दें, तारकिशोर प्रसाद का राजनीतिक सफर एक साधारण कार्यकर्ता से बिहार के उप मुख्यमंत्री तक का है, जो उनकी मेहनत, संगठनात्मक कौशल और जनता के प्रति समर्पण को दर्शाता है। कटिहार में उनकी मजबूत पकड़ और बिहार की राजनीति में उनकी सक्रियता उन्हें 2025 के विधानसभा चुनाव में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाती है। जैसे जैसे बिहार में चुनावी माहौल गर्म हो रहा है, तारकिशोर प्रसाद की रणनीति और नेतृत्व पर भी सभी की निगाहें टिकी हैं। तो अब सवाल उठता है कि क्या तारकिशोर प्रसाद कटिहार में जीत का चौका लगाएंगे या विपक्ष कोई नया खेल खेलेगा? ये तो समय ही बताएगा। तो आज के इस सियासी बायोपिक में हमने बात की है तारकिशोर प्रसाद के बारे में। अगली बार जब हम किसी और के बारे में बात करेंगे, उससे पहले आप तक खबर पहुंच जाएगी। तो आप भी अगर किसी के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में उनका नाम लिखें। विधायक जो संभावित उम्मीदवार हैं उनके नाम लिखें। हम उनके बारे में जरूर रिसर्च के साथ आपके साथ प्रकट होंगे और बताएंगे कि किस तरह से उनकी जीवन शैली है और आप किसे वोट करें। आपको वोट करने के लिए भी सही उम्मीदवार चुनने में हम आपकी सहायता करेंगे। बने रहे BMW न्यूज बिहार की तमाम खबरों के साथ। धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।